जहां पर अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया तो घमासान शुरू हो गया। दिखाता हूं आप, ये हैं असदुद्दीन ओवैसी और ये हैं राहुल गांधी। दोनों एक दूसरे पर हमले बोल रहे थे, एक दूसरे को केसीआर का यार बता रहे थे, कोई मोदी का यार बता रहा था, लेकिन आखिरकार हुआ क्या? दिखाता हूं अगली तस्वीर। ये आप देखिए, आज हाथ मिला रहे हैं। ये है कांग्रेस के नए निर्वाचित और ये है अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के भाई। हाथ मिलाती हुई तस्वीर आई, लेकिन विवाद क्या हो रहा है दिखाता हूं आप। ये आप देखिए, ये है बीजेपी के विधायक टी राजा और अकबरुद्दीन ओवैसी प्रोटेम स्पीकर बने तो टी राजा ने अपनी शपथ लेने से इनकार कर दिया है और बीजेपी के नेताओं ने प्रोटेस्ट भी किया है। तस्वीर आपको दिखाता हूं, यह देखिए। यहां पर बीजेपी के नेताओं ने अपनी आवाज बुलंद की और कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी जब तक प्रोटेम स्पीकर रहेंगे तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। पहले आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर बताता हूं घमासान पहुंचा कहां। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसे कानून साज असेंबली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूं कि मैं कानून की रोह से राइज दस्तूर हिंद का वफादार और फरमाबरदार रहूंगा। स्पीकर की कुर्सी पर बैठे भाईजान और शुरू हो गया भारी घमासान। तेलंगाना में नई सरकार और नए सीएम से ज्यादा चर्चा नए प्रोटेम स्पीकर को लेकर है। जूनियर ओवैसी अंतरिम स्पीकर बने तो बवाल हो गया। बीजेपी विधायकों ने सदन का बहिष्कार कर दिया और खाली कसम कि जब तक जूनियर भाईजान स्पीकर रहेंगे शपथ नहीं लेंगे। ऐसे व्यक्ति के सामने हम शपथ नहीं लेंगे जो 15 मिनट में 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात करता है। बॉयकॉट करेंगे और अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने हम शपथ ग्रहण समारोह में हम सम्मिलित नहीं होंगे। तेलंगाना में चुनाव से पहले ओवैसी और राजा की खूब चर्चा थी और सरकार बनने के बाद भी अदावत और सियासत थमती नजर नहीं आ रही। तो देखा आपने, ये घमासान छिड़ गया है। लेकिन तेलंगाना में जब नया घमासान छिड़ा है तो इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए आपको समझा देता हूं। ये आप देखिए, नई सरकार बनते ही तेलंगाना में बवाल शुरू हो गया। दर्शकों, बीजेपी के सभी 8 विधायकों ने सदन में शपथ नहीं ली। मतलब बीजेपी विधायकों ने शपथ ग्रहण का बहिष्कार कर दिया और राजभवन तक विधायकों ने विरोध में मार्च भी निकाला। विधायक नए प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी का चयन होने का विरोध कर रहे हैं। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। प्रोटेम यानी अंतरिम स्पीकर ही विधायकों को शपथ दिलाते हैं। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी आग बबूला है। वो कांग्रेस पर झूठ बोलने और परंपरा को तोड़ने का आरोप भी लगा रहे हैं। बीजेपी के विधायक टी राजा ने वीडियो जारी कर बड़ा ऐलान कर दिया है। राजा सिंह जब तक जिंदा है एआईएमआईएम के सामने शपथ नहीं लेगा। अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए सीएम बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या सीएम रेवंत रेड्डी टीआरएस के रास्ते पर चलना चाहते हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में हिंदुओं को मारने की बात करते हैं। क्या हम ऐसे शख्स के सामने शपथ लेंगे? 2018 में भी एआईएमआईएम ने दर्शकों प्रोटेम स्पीकर चुना गया था, इसी पार्टी से। तब भी हमने विरोध किया था, ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता, और सदन में पहले शपथ नहीं ली। और इस बार भी एआईएमआईएम के स्पीकर के सामने शपथ नहीं लेंगे। टी राजा हैदराबाद के गोश महल से तीसरी बार विधायक बने हैं। टी राजा की गिनती बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में होती है, लेकिन भड़काऊ बयान को लेकर कई बार ये मुश्किल में फंस चुके हैं। और ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन का भी विवादों से गहरा नाता है। भड़काऊ भाषण को लेकर उन पर भी कई सारे केस दर्ज हैं। ओवैसी पर हिंदुओं की भावनाएं भड़काने के भी आरोप लगे और यही वजह है कि बीजेपी के विधायकों के विरोध की ये सबसे बड़ी वजह है और वो शपथ नहीं ले रहे हैं। अब मैं आपको सुनवाऊंगा टी राजा जो बीजेपी के विधायक हैं, वो इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, नई सरकार, नया कांग्रेस का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बनने के बाद में कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया है। अकबरुद्दीन ओवैसी को, जो कि एमआईएम का विधायक है, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो ऐसे व्यक्ति के सामने हम शपथ नहीं लेंगे जो 15 मिनट में 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात करता है। ऐसे व्यक्ति के सामने हम शपथ नहीं लेंगे जो गौ मांस खाने के लिए हमें प्रेरित करता है, क्योंकि गाय हम सबकी माता है। तो हम बॉयकॉट करेंगे और अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने हम शपथ ग्रहण समारोह में हम सम्मिलित नहीं होंगे।